चोर बोलते हैं चोर। दुबई चले जाओ, सऊदीया चले जाओ, पाकिस्तान को कोई जॉब नहीं देता। उनको पता है इनके हुक्मरान चोर हैं, तो ये भी अवाम भी चोर है। दुबई गए हो, ना जाओ, किसी मुल्क गए हो, काम आप सिर्फ इधर ही बोल सकते हो। कभी कहीं ऊपर वाली कंट्री में गए हो? अपने घर में बोलेंगे या बाहर? पाकिस्तान की कंट्री किधर भी कोई नाम नहीं है। बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत तरक्की कर मकरूज है, मकरूज तरक्की कर रहे हैं। मकरूज है भाई, मकरूज इनके पास कुछ नहीं है, सब कुछ इनके पास भी है, उनके पास भी है। अभी पर्सनल टारगेट करेंगे। सभी बाहर की साइकिल था। मेरी बात सुने भाई, मेरी बात सुने। ये है कि हमारा मुल्क है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वो है गैर मजहब, लेकिन जो हमारे काम है वो कर रहे हैं, उन वाले काम हम लोगों में आ गए हैं। बस ये फर्क है और कोई। वो क्या काम करे, हम क्या काम करें, जरा एक्सप्लेन करिए। ये है ना कि अगर हम अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमें कोई पूछता है कि आप मुसलमान हैं, हम फखर से कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। मुसलमानों वाला काम कोई नहीं है। अभी कोई मुझे सेफ फील करवाए, थोड़ा बीच में, मैं सेफ नहीं फील कर रही। आपका मुल्क बहुत ज्यादा मकरूज है। आप जरा देखिए, करीबन मेरे ख्याल से 1 या 2 साल के अंदर दुबई में भारत का पैसा चलेगा। अगर ऐसा हो, लेकिन अभी हमारे खर्च हो चुके हैं, अब क्या सोच रहे हैं? अब ये वो सिंध वाले कहेंगे ये हम अब भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अब ये भी बिकना है। हमारा वो सी पैक वाला मनसूबा बना है, इन्होंने पैसे लेके वो भी रोक लिया। अगर वो चलता, दुबई के सारे में जाना था, उन्होंने पैसा दे के इनको खामोश करा दिया है। सब कुछ बिकना है, पाकिस्तान रह गया। इंशाल्लाह ये भी बस 1-2 साल के अंदर ये भी सारा बिक जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर भारत को लेकर बात हो रही थी कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान की ज़्यादा इज्जत है भारत की। अब इसको लेकर 2 पाकिस्तान के लोग आपस में लड़ने लगे। एक का कहना है कि भारत की ज़्यादा इज्जत है और एक का कहना है कि पाकिस्तान की ज़्यादा इज्जत है। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का, फिर हम बात करेंगे इस टॉपिक को लेकर। पाकिस्तान में बहुत कुछ बन गया, क्या बना? सड़कें बन गई हैं, मेट्रो है, ट्रेन है, खाना भी मिल रहा है। भाई आप बड़े मासूम है, आप मासूम है। जो सड़कें बनी है ना कर्जे से बनी है, जो मेट्रो बनी है ना कर्जे से बनी है, हमारा मंसूबा नहीं है। सड़कें कोई मकरूज नहीं हो रहा, क्रूज हो रहा है। इधर है, आपको पता है, आपको कितना पता है मुल्क पाकिस्तान से बड़े 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 कार, कोठियां, प्लाजे सब कौन कर रहा है? गरीब कर रहे हैं। मेरे भाई मुल्क से बाहर जाके देखा आपने? कभी मुल्क से बाहर गए हो? सऊदीया गए हो, दुबई गए हो, ना जाओ, किसी मुल्क गए हो? काम आप सिर्फ इधर ही बोल सकते हो। कभी कहीं ऊपर वाली कंट्री में गए हो? अपने घर में बोलेंगे या बाहर? पाकिस्तान की कंट्री किधर भी कोई नाम नहीं है। बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत तरक्की कर मकरूज है, मकरूज तरक्की कर रहे हैं। मकरूज है भाई, इनके पास कुछ नहीं है, सब कुछ इनके पास भी है, उनके पास भी है। अभी पर्सनल टारगेट करेंगे। सभी बाहर की साइकिल था। मेरी बात सुने भाई, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरा मौका भी सुन ले, मेरी बात सुने। देखिए, इन्होंने बोला है सड़कें बनी है, इन्होंने बोला है मेट्रो बनी है। देखिए, सड़कें जो बनी है कर्जे से बनी है, मेट्रो बनी है कर्जे से बनी है। मेरे भाई मंसूबा हमारा नहीं है, करेंगे भाई कर्जे से बनी है। अरमान से मेरी बात सुनो, 1 सेकंड। तकरीबन 12 साल में बाहर रहे हूँ, 12 साल। 1 सेकंड ठहर जो। सुन ले, लड़ना लिया, सुन ले। तकरीबन 12 साल में बाहर रहा हूँ। 12 साल के अंदर तकरीबन मैंने नहीं सुना कि पाकिस्तान का कहीं भी नाम आया हो। ठीक है ना? चोर बोलते हैं चोर। दुबई चले जाओ, सऊदीया चले जाओ, पाकिस्तान को कोई जॉब नहीं देता। उनको पता है इनके हुक्मरान चोर हैं, तो ये भी अवाम भी चोर है। खुदा कसम, पाकिस्तानी वर्कर, मैं खुद, मेरे साथ एक मेरा दोस्त, हम CV लेके गया, आगे लिखा था रिसेप्शन पे पाकिस्तानी वर्कर नॉट अलाउड। मैंने रिसेप्शन पे एक आदमी बैठा, उससे पूछा भाई ये क्या मसला है? उसने बोला यार ये पाकिस्तान के आदमी हैं, जिनकी है हसन और हुसैन के नाम की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का आदमी उधर नहीं हमने रखना। सऊदीया में भी इनकी इंडस्ट्री थी। बंदा बैठा था ना, वो इंडियन था। जो रिसेप्शन पे बंदा बैठा था वो इंडियन था, लेकिन पाकिस्तानी वर्कर की उधर एंट्री नॉट अलाउड। अब क्या करें? ये आपको 50 लाख का कारोबार देते हैं। कौन है? ओ भाई, तुमने इलाज करवाना है लंदन में, हमारा इलाज होना है इधर म्यू हॉस्पिटल में। बेटे मेरी तो गल नहीं सुनी, फायदा खिलाफ आया था ना, कह रहे थे कि पिंड वालों को रिलीफ देंगे बिल के। यकीन कर जाओ, 10-10 हजार रुपया गरीब लोगों को बिल उन्होंने भेजा है सिलाब में। गाँव में हाँ जी, गांव में हमारे घर डूबे हुए थे और 10-10 हजार बिल भेज दिया। जब मीटर वाले आए, उन्होंने कहा हमने कनेक्शन काटना है। हमने कहा यार क्यों, हम गरीब लोग हैं, आपने बिल नहीं पे किया। ये हमारा मुल्क, ये हुक्मरान ऐसे हैं। अभी सोलर प्लेट लगाओगे उसके ऊपर भी टैक्स है, सोलर प्लेट लगाने के ऊपर भी टैक्स है। सोलर प्लेटा का भी कोई फायदा नहीं रहा। मैंने के भी टैक्स लगाइया सोलर प्लेटा लगाइया ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 50 यूनिट का 2200 रुपए एक है
ਤੇ 48 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1901 ਹੈ ਤੇ 700 रुपया दे मीटर बिल्कुल बंद कर दो 700 रुपया फिर भी आएगा। उनमें और हम में क्या फर्क है, हम में और भारत में क्या फर्क है? भाई शेयर नहीं करनी है, हमने किसी पार्टी को टारगेट कर रहे, बताए उनमें और हम में क्या फर्क है, भारत में और हम में? भारत हमसे तकरीबन 10-15 साल आगे है, इसलिए कि उनका नाम था बाहर जब आप गए थे। अब भी तकरीबन मेरे ख्याल से 1 या 2 साल के अंदर दुबई में भारत का पैसा चलेगा। हमारे पासपोर्ट की 2.5 और इंडिया के पासपोर्ट की 6 पे, हमारा पासपोर्ट 2.5 और इंडिया के पासपोर्ट की 6.7 पे वैल्यू है। 2 से 3 मेरे से पीछे हो गए। 2 से 3 पॉइंट नहीं, तकरीबन 2 से 4 पॉइंट का फर्क है हमारा और इंडिया का, क्योंकि उनकी हुकूमत पैसा और जो भी तरक्याती काम है इंडिया में कर रही है। क्या वजह है? 1947 में सेपरेशन एक साथ हुई, फिर वो आगे पहुंच गए, हम वहीं के वहीं खड़े हैं, हमारी कोई इज्जत करने को तैयार नहीं है। उनके लीडर अच्छे थे, अच्छे हैं, वाकई उनके लीडर अच्छे हैं, वो काम इंडिया में कर रहे हैं। हमारे लीडर भगौड़े हैं, ये काम उधर जा कर रहे हैं। जब से पाकिस्तान बना है अपना भट्टो आया, एक मिसाल है, उसने थोड़ा सा शऊर दिया। फिर मुजीबर रहमान राइट के ऊपर था, इन्होंने के ऊपर था, राइट के ऊपर था। 135 सीट थी उसकी, तो 85 इनकी थी। ये किस तरह ये इन्होंने हुकूमत ली? इन्होंने कहा उधर तुम इधर हम, इसका 2 टुकड़े कर दिए। अब ये फिर 4 टुकड़े करने के मुतलक सोच रहे हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अभी हमारे खर्च हो चुके हैं, अब क्या सोच रहे हैं? अब ये वो सिंध वाले कहेंगे ये हम अब भी हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? जो ये कर रहे हैं तो अब हो नहीं सकता। इमरान खान के साथ जो कर रहे हैं, ये पठान अलग हो जाएंगे, बलोच अलग हो जाएंगे। किसी भी इस पॉलिटिकल पार्टी को नहीं टारगेट करना, बताएं। मैं कह रही हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं, वो कैसे अपने मुल्क को चला रहे हैं? आप बताएं। प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो बिजनेस है ना, वो इंडिया में है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है ना, नवाज शरीफ है, इसका बिजनेस दुबई में है। जो मुशर्रफ दुनिया से चले गए, उसकी भी सबसे बड़ी बिल्डिंग मुशर्रफ पार्क के नाम से मशहूर है दुबई में। 2 सबसे बड़े टावर है उसके, बेनजीर है, उसके भी टावर उधर है। जो भी हमारा लीडर है वो इधर से पैसा उठा के उधर जाके रख रहा है, हमारे ऊपर टैक्स लगा के इधर से पैसा उठा के दुबई में जाके अपने टावर बना रहा है। ठीक है, जब ये काम इधर पाकिस्तान में करेंगे, बाहर के आदमी भी इधर आके अपना पैसा हम उनको कहते हैं वो बड़े बुरे लीडर है, हम कहते हैं ना, पाकिस्तानी अवाम कहती है, लेकिन कंट्री को उन्होंने कहाँ पहुँचाया है? कंट्री में पैसा ही नहीं है तो कंट्री ने खुद ब खुद पीछे जाना है। उनकी बात कर रही हूँ, किनकी? उनकी बात कर रही हूँ। वैसे पाकिस्तानी अवाम कहती है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी के बड़े अगेंस्ट है, खिलाफ है, लेकिन उन्होंने अपनी कंट्री को कहाँ पहुँचाया है? वो बहुत ज्यादा ऊपर। उनकी कंट्री का अगर नाम बनेगा, अगर उनकी कंट्री का नाम होगा तो उनका नाम होगा। उनकी कंट्री के अंदर कितने भी बिजनेसमैन है ना, वो अपने मुल्क में बिजनेस कर रहे हैं। हमारे बिजनेसमैन कितने भी हैं, सारे अदर कंट्रियों में काम कर रहे हैं। दोस्तों आपने देखा कि जो ये पाकिस्तानी है जो लड़ रहा था, जो सामने वाला बंदा था, ये बोल रहा था कि यहाँ पर ऑरेंज ट्रेन बन गई है, रोड बन गई है। मतलब वो चाइना ने जो सिपैक के लिए पैसा दिया था और उसके बाद में चाइना की कंपनियाँ आई थी, उन्होंने यहाँ पर काम किया और उसके बाद में वही पैसा पाकिस्तानी गवर्नमेंट से उनको पेमेंट कराया गया। तो वही जो काम हुआ है उसी को दिखाकर यहाँ पर ये बात हो रही थी कि बहुत ज़्यादा काम हो गया है। लेकिन ये जो बंदा यहाँ पर उससे लड़ रहा था, ये दुबई के अंदर घूम कर आया है और इसने बता दिया है कि जो दुनिया है वो पाकिस्तानियों को किस तरीके से देखती है। एक्चुअल में क्या हुआ है कि इससे पहले भी जितने पाकिस्तानी गए हैं बाहर विदेशों के अंदर, उन्होंने कोई अच्छे काम नहीं किए हैं। जैसे दुबई के अंदर गए हैं तो वहाँ पर चोरी चकारी करना, लूटपाट करना, इसके अलावा जो है भीख मांगना, ये सब मेन काम रहते हैं इन पाकिस्तानियों के। इसी वजह से वहाँ पर इमेज खराब हो चुकी है। अब सही से अगर आप काम नहीं करेंगे तो कोई भी जो एम्प्लॉयर है, मतलब कंपनी अगर कोई चलाता है तो फिर अपने यहाँ पर आप लोगों को नहीं रखेगा। तो जो पाकिस्तान के लोग वहाँ पर रहते थे पहले, उन्होंने इतनी इमेज खराब कर दी है कि पाकिस्तान की, कि जिसकी वजह से आज के समय में कोई भी गल्फ कंट्रीज के अंदर पाकिस्तानियों को काम नहीं देना चाहता है। इंडियन जाते हैं, अच्छे से काम करते हैं, इस वजह से इनको यहाँ पर ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। यही बंदा यहाँ पर शिकायत कर रहा है। ओवरऑल जो सिनेरियो था वो सारी बातें आपने सुनी और यहाँ पर बात हो रही थी भारत की और पाकिस्तान की डेवलपमेंट की। तो दोनों का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। भारत के अंदर जो गवर्नमेंट है हर साल इलेक्शन से चुनी जाती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आर्मी जो है वो परमानेंट राज करती है और उसके सामने किसी की नहीं चलती। इसी वजह से आज वहाँ के हालात ऐसे बने हुए हैं। इसके अलावा जो वहाँ के लोगों की मानसिकता है वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोगों को नुकसान पहुँचाती है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर उनकी इमेज खराब होती है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।